गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग पढ़ेंगे वे आँखें नामक कविता। इस कविता के जो कवि हैं उनका नाम है सुमित्रा नंदन पंत। इससे पहले हमने इस कविता का जो दो पद्यांश था, दो पद्यखंड था, उसको हम लोगों ने पढ़ा। आज हम लोग उसके आगे की जो कविता है उसका हम लोग अध्ययन करेंगे। आइए देखते हैं। पद्यखंड क्या है। बिका दिया घर द्वार, महाजन ने न ब्याज की कौड़ी, लिखा है कौड़ी छोड़ी। रह रह कर आँखों में चुभती, वह कुर्क हुई बरधों की जोड़ी। उजरी उसके सिवा, किसे कब पास दुहाने आने देती। आह आँखों में नाचा करती, उजड़ गई जो सुख की खेती। इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा कि किसान जो था, एक समय था किसान का जीवन खुशहाल था, उसके जीवन में जो है प्रसन्नता थी, वह प्रसन्नतापूर्वक जीवन निर्वाह करता था। लेकिन अचानक से उसके जीवन में एक तरह का भूचाल आ गया और उसका सब कुछ उसकी आंखों के सामने जो है एक एक करके छिनता उससे चला गया। ऐसे समय में किसान की आंखों से उसकी पीड़ा, उसकी दुर्दशा, उसकी बेबसी, उसकी दीनता उसकी आंखों से स्पष्ट रूप से जो है वह परिलक्षित होती है। देखने में बड़ा ही जो है वो उसकी आंखें बड़ा ही भयानक और डरावनी लगती हैं। इसके आगे का प्रसंग जो है हम पढ़ेंगे। पहले हम इस पर शब्दार्थ देख लेते हैं। महाजन का मतलब क्या होता है। महाजन मतलब साहूकार, पूंजीपति कह सकते हैं, साहूकार या ऋणदाता, जो हमें ऋण माने जो हमें कर्ज दे। कौड़ी, कौड़ी माने एक पैसा। कुर्क होना मतलब नीलाम होना। बरधों की जोड़ी यानी बैलों की जोड़ी। उजरी मतलब उजली, नाम है उजरी माने उजली, किसी का नाम है। सिवा मतलब बिना। दुहाने मतलब दूध दूहने के लिए। आह, आह का अभिप्राय क्या है। आह, आँखों में नाचना, यानी बार बार सामने उस दृश्य का प्रस्तुत होना। आइए देखते हैं। कहते हैं कि किसान ने अपने जो ऋणदाता था, किसान का जो साहूकार था, जिसके से उसने कुछ पैसे लिए थे और अपने खेत के बदले में उस महाजन से जो किसान था उसने पैसे लिए थे। वह पैसे की अदायगी, मतलब खेत के बदले में जो लिया गया पैसा था, वह पैसे की अदायगी समय पर जो है किसान नहीं कर पाया। इसके बदले में उसे धीरे धीरे करके कर्ज का जो मूलधन तो छोड़िए, किसान उसका ब्याज जो है वह नहीं दे पाया। ब्याज धीरे धीरे बढ़ता गया। तो एक समय ऐसा आया कि धीरे धीरे करके उसकी सारी सुख सुविधाएं उससे छीनती चली गई। बिका दिया घर द्वार, उस ज़मीन को छुड़ाने के लिए, खेती को छुड़ाने के लिए किसान का घर और द्वार सब कुछ बिक गया। जो भी उसके पास पूंजी थी, सब कुछ उसकी पूंजी चली गई। महाजन ने न ब्याज की एक कौड़ी छोड़ी। जो महाजन था, जो सेठ था, वह उसको थोड़ी भी दया नहीं आई उस किसान के ऊपर। उसकी बेबसी को देख करके, उसकी लाचारी को देख करके उसने 1 रुपया भी छोड़ने का जो है जहमत नहीं उठाई। उसने ये नहीं सोचा कि बेचारा गरीब है, अभाव में है, चलो मूलधन मेरा मिल जा रहा है तो ब्याज थोड़ा सा छोड़ दे, किसी तरह से उस व्यक्ति का भी जीवन जो है चल जाएगा। लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। किसान का जो है घरदार उसके सामने ही बिक गया, जिसको बड़े ही मेहनत के साथ, बड़े ही जो है ध्यानपूर्वक पूरा जीवन लगा करके किसान ने अपना घर तैयार कर दिया था, और वही घर उसकी आंखों के सामने उससे छिन गया। रह रह कर आंखों में चुभती, कुर्क हुई बरधों की जोड़ी। किसान कहते हैं कि किसान बताता है कि उसकी आंखों के सामने आज भी वह दृश्य उसको चुभता है, आज भी वह दृश्य उसको पीड़ा देती है। कौन सा दृश्य। कुर्क हुई, कुर्क माने नीलाम। जब उसकी आंखों के सामने उसके बर्धों की जो जोड़ी थी वह नीलाम हो गई। उस बर्ध यानी बैल की जो जोड़ी थी, उस बर्धों की जोड़ी को अलग अलग लोग जो है उसको
खरीद करके ले गए। तो उसकी आंखों के सामने ही उसके जो बैलों की जोड़ी थी वह नीलाम हो गई। यह दृश्य उसकी आंखों के सामने आए दिन जो है उसको उपस्थित हो जाता है, जो उसको अपार पीड़ा देता है कि मैं चाह कर भी मैं कुछ नहीं कर पाया। उसके बाद क्या हो गया, उसके बाद उजरी उसके सिवा किसे कब पास दुहाने आने देती। प्रश्नालंकार। उजरी, उजरी जो है जो किसान है, किसान ने बड़े ही प्यार से अपनी गाय का नाम उजरी रखा था, उजली। तो उजरी जो थी वह केवल किसान के ही हाथों से जब दूध लगाने जाता था तो केवल किसान या उसका बेटा ही उस दूध लगा पाता था, और कोई अगल बगल का पड़ोसी जो है चाह कर भी उससे दूध जो है नहीं निकाल पाता था। सो अगर और कोई आता था तो उसको मार देती थी, वो दूध कोई नहीं निकालने देता था, गाय जो किसी को दूध नहीं निकालने देती थी। सो यह भी उसको पीड़ा थी कि अब जब यह जो है गाय हमारे पास नहीं है, सो वह उसका दूध लोग कैसे निकालते होंगे, कितना उस गाय को कष्ट होता होगा। सो यह सब सोच करके, ये सभी दृश्य को देख करके जो वो किसान है उसकी आंखों में जो है आंसू आ जाते हैं। उजरी उसके सिवा किसे कब पास दुहाने आने देती। जो उजली गाय थी उसको केवल किसान ही लगा पाता था। आहा आँखों में नाचा करती उजड़ गई जो सुख की खेती, सुख रूपी खेती, रूपक अलंकार। कवि कहते हैं आज भी वह आँखों के सामने नाचना एक प्रकार का मुहावरा है, यानी आँखों के समक्ष उस दृश्य का बार बार आना, उपस्थित होना। कहते हैं आह, अफसोस की बात, बड़े कष्ट की बात है कि आज भी हमारे आँखों के सामने वह दृश्य उपस्थित होता है जिस दृश्य में एक समय हमारा जीवन, पूरा जीवन खुशहाल था, प्रसन्नचित था। एक एक के समस्त जो भी सुख थे, ऐश्वर्य था, प्रसन्नता थी, सब एक एक करके हमारे जीवन से लुप्त प्राय होता चला गया। एक एक करके पूरा सुख जो है मेरे जीवन से गायब होता चला गया। खेत गया, बट जो इस प्रकार बर्धों की जोड़ी गई, उसका जवान बेटा मारा गया, उसका जो है बैलों की जो जोड़ी थी उसको नीलाम कर दिया गया, गाय उससे उसकी छीन ली गई। एक एक करके उसके सारे सुख, जो सारी प्रसन्नता की चीज़ें उससे गायब कर दी। अब आइए देखिए इस पर आधारित कुछ विशेष काव्यगत सौंदर्य इसको देखेंगे। किसान के ऊपर जो महाजनों ने अत्याचार किया उसका कवि ने बड़े ही जीवंत ढंग से, सजीव ढंग से वर्णन किया कि किस प्रकार एक एक करके उसकी खुशहाली उससे छीन ली गई। कुर्की व गरीबी के कारण बैल व गाय को बेचने का दृश्य कारुणिक है। कि जब किसान, यह तो किसान एक किसान की बात है, ऐसे अनगिनत किसान हैं जो इस प्रकार की पीड़ा को, वो दंश जो है झेलते हैं, गरीबी का जो दंश है वो झेलते हैं, जिसके कारण वह अपने कर्ज को नहीं चुका पाते, जिसके कारण उनकी आंखों के सामने एक एक करके उनकी सारी चीज़ें ले ली जाती हैं। घर द्वार की कौड़ी ने न किसे कब में अनुप्रास अलंकार है, मतलब वर्ण की आवृत्ति के कारण अनुप्रास अलंकार है। रह रह में पुनरुक्त प्रकाश अलंकार है। आँखों में चुभना, आँखों में नाचना, ये सभी क्या है, मुहावरा जो है, मुहावरों का प्रयोग किया गया है जो बड़ा ही सार्थक बन पड़ा है। देशज शब्दों के जैसे बर्ध, तो ये देशज शब्दों का प्रयोग बड़ा ही सटीक हुआ है। ग्रामीण परिवेश, जो ग्राम में, गांव में ये सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं, सो ग्रामीण परिवेश पूरा जो है कवि ने ग्रामीण परिवेश का एक झांकी हमारे सामने प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। अब हम इसके आगे का देखेंगे। बिना दवा दर्पण के घरनी, स्वर्ग चली आँखें आती भर, देख रेख के बिना दुधमयी बिटिया, 2 दिन बात गई मर। घर में विधवा रही पतोहू लक्ष्मी थी, यद्यपि पति हातिम, पकड़ माया मंगाया कोतवाल में, डूब कुएं में मरी एक दिन। कवि कहते हैं कि धीरे धीरे जो है आर्थिक संकट और गहराता गया और कष्ट बढ़ता गया। बिना दवा दर्पण, दवा दर्पण माने दवा इत्यादि के, देख रेख इत्यादि के, दवा यानी मेडिसिन, चिकित्सा के अभाव में, दवा दर्पण के अभाव में घरनी यानी उसकी पत्नी, किसान की पत्नी जो थी वह चिकित्सा के अभाव में स्वर्ग चली, यानी उसकी मृत्यु हो गई। आँखें आती भर, मुहावरा,
आंखें भर आना। जब किसान के सामने यह दृश्य वह सोचता है तो उसकी आंखें जो है वह भर आती हैं कि मैं एक पति होकर के अपनी पत्नी की रक्षा नहीं कर पाया, उसकी समय पर यथायोग्य चिकित्सा नहीं कर पाया, जिसके कारण वह मृत्यु को प्राप्त हो गई। और उसके मर जाने के उपरांत क्या हुआ, देख रेख के बिना किसी देख रेख के, माँ की मृत्यु के बाद देख रेख के बिना दूध पीती बच्ची बिचिया 2 दिन बाद गई मर। किसान की एक छोटी सी बच्ची थी, जो किसान की बच्ची को देख रेख करने वाला नहीं कोई था, देखभाल करने वाला नहीं था। दूध पीती छोटी सी बच्ची जो है माँ के दर्द में, माँ की पीड़ा में कुछ दिन बाद देख रेख के बिना, जो दूध पीने वाली बच्ची जो बिटिया थी वह 2 दिन, मात्र 2 दिन, माँ की मृत्यु के बाद मात्र 2 दिन तक वो जीवित रही और उसके बाद वह भी मर गई। यानी किसान के पास इतना आर्थिक संकट था कि वह चाहकर भी कोई उपचार नहीं कर पाया और जिसके कारण उसकी पत्नी मर गई, इसके साथ साथ उसकी एक छोटी सी जो बच्ची थी वह भी मर गई। इससे पहले उसका बेटा पहले ही मर चुका था, घर द्वार पहले ही नीलाम हो चुका था, बैल जो जोड़ी थी वो भी चली गई, गाय भी उससे दूर हो गई। सो इस प्रकार एक एक करके उससे के साथ विधाता उसके साथ एक एक करके उसको कष्ट दे रहे थे। आगे देखिए, घर में विधवा रही पतोहू। हमने आपको बताया था कि महाजन जो थे, महाजन के कारिंदे, महाजन के जो चेले इत्यादि थे जो उसको मारने पीटने आए थे, सो वे उसके द्वारा उस किसान का जो बेटा है वह मारा जाता है। सो किसान की पीड़ा क्या है कि घर में विधवा रही पतोहू। अब क्या है, घर में एक विधवा जो बहू बस बची है और सब खत्म हो गए। उसकी पत्नी मर गई, छोटी सी बच्ची बिटिया मर गई, उसका किसान का बेटा मर गया। अब उसके घर में एक विधवा, एक पतोहू जो है वो भी क्या है, विधवा हो चुकी है। अब जब भी वह अपनी विधवा पतोहू को देखता है तो उसे अपने बेटे का जो है स्मरण हो आता है। उसके सामने उसका जो दृश्य है, आज विधवा है, उसका जितना भी श्रृंगार सूचक जो भी सौंदर्य था सब कुछ उससे उजड़ गया है। तो जब भी किसान उस अपनी विधवा पतोहू को देखता है तो उसके सामने उसके बेटे का जो चित्र है वह जीवंत हो उठता है। लक्ष्मी थी यद्यपि पति घातिन। जब वह आई थी विवाह करके, जब वह शुभ स्वागत के साथ उसका स्वागत सत्कार किया गया था, तब उसे लक्ष्मी के रूप में लाया गया था कि वह हमारे कुल का मान बढ़ाएगी, यह हमारे लिए लक्ष्मी है। लेकिन क्या बन गई, यद्यपि पति घातिन, लेकिन आज वह क्या है, पति घातिन बनी हुई है। मतलब उसकी वजह से उसका पति जो है वह मर गया। यानी यह एक प्रकार की अज्ञानता और अशिक्षा का भाव का समावेश जो है कवि ने करने का प्रयास किया है कि किसी भी कार्य में महिला का दोष हो या ना दोष हो, लेकिन स्त्री को ही उन कार्यों का जिम्मेदार ठहराया जाता है। तो यह एक प्रकार की अशिक्षा के कारण, अज्ञानता के कारण ऐसा होता है। उसके बेटे की मृत्यु में, यानी जो किसान की बहू है उसके पति की मृत्यु में किसान की बहू का कोई योगदान नहीं है, लेकिन फिर भी समाज उसको दोषी मानता है। समाज उसको कहता है कि यह जो है इसके कारण ही उसकी जो उसका पति है वह उससे दूर हो गया। अगर उसने अच्छे कर्म किए होते तो उसके साथ ऐसा नहीं होता। तो ना चाहते हुए भी उसे दोष का भागी बनना पड़ा, पाप का भागी बनना पड़ा। सो वह जो बहू थी ऑलरेडी पहले से ही वह दुखी थी, पहले से ही कष्ट से पीड़ित थी। उसी समय पकड़ मंगाया कोतवाल ने, उसी समय उसे कोतवाल यानी पुलिस का जो अधिकारी था, उस पुलिस के अधिकारी ने किसान की बहू को बार बार बुलवाया और जब वहाँ पहुँची बहू तो उससे मतलब अभद्र तरह का व्यवहार किया गया, उससे प्रश्न पूछा गया, उससे उसके पति के मरने का क्या कारण है, कौन लोग जिम्मेदार हैं, किसका तुम दोष समझती हो। ये इस बहाने से कोतवाल ने उसकी बहू को बुलाया, लेकिन उसके साथ जो है वह बलात्कार किया, उसके साथ ज़बरदस्ती की, जिसके कारण वह शर्मिंदा होकर के, वह दुखित होकर के, जिसमें उसका कोई दोष नहीं था, लेकिन उसके बावजूद भी वह शर्मिंदगी के कारण दुखी होकर के वह डूब कुएं में मरी एक दिन। कोतवाल ने उसको बुला कर उसके साथ ज़बरदस्ती की,
जिससे शर्मिंदा होकर के किसान की बहू ने कुएं में जाकर के आत्महत्या कर ली। सो इस प्रकार किसान का जो जीवन खुशहाल पूर्वक जीवन था, इस प्रकार उसका जीवन जो है कष्ट से परिपूर्ण हो गया। उसका जीवन फूलों से भरा जीवन, उसका जीवन कांटों से भर गया। इस प्रकार एक एक करके उसके जीवन में कष्ट आते चले गए। सो इस प्रकार कवि ने ये बताने का प्रयास किया है कि जो हमारा शासक वर्ग है, जो हमारी रक्षा के लिए है, वही जब भक्षक बन जाएगा तो हम किससे क्या अपेक्षा करेंगे। कोतवाल, पुलिस अधिकारी, ये सब हमारी सुरक्षा के लिए हैं। जब यही तानाशाह हो जाएंगे, ये भी हमारा शोषण करने लगेंगे, तो हम उम्मीद की गुहार, मदद की गुहार किससे लगाएंगे। सो जो इस प्रकार की चीज़ें हैं, तो न्याय व्यवस्था भी उन्हीं की लोग सुनते हैं जिनके पास धन और बल होता है। जो धन बल से हीन होते हैं, उनकी रक्षा कोई करने को तैयार नहीं होता। सो इस प्रकार यह किसान के जीवन की कथा थी, विरहपूर्ण कथा थी। आज हम लोग बस यहाँ तक पढ़ेंगे और इस पर आधारित जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं, इनको आप ढूंढने का, उसको प्रश्नों के उत्तर अपने शब्दों में लिखने का प्रयास करिएगा और साथ ही कविता का जो प्रतिपाद्य है वो समझने का प्रयास करें। इस पर जो भी शब्दार्थ है देखिए, दवा दर्पण यानी दवा, घरनी यानी पत्नी, स्वरग यानी स्वर्ग, स्वरग जो देश शब्द है, इसको सही शब्द क्या है, स्वर्ग। दूध मुही यानी नन्ही छोटी सी बच्ची, पतोहू यानी पुत्र वधू, लक्ष्मी यानी लक्ष्मी। अब देखिए इस पर विशेष क्या है, किसान की गरीबी, शोषण व लाचारी का सजीव चित्रण किया है। कवि ने किसान गरीब था, उसकी गरीबी, उसके साथ कितने लोगों ने किस प्रकार शोषण किया उसका, और वो चाह कर भी कुछ नहीं कर पाया, इसका कवि ने वर्णन किया है। आंखें भर आना मुहावरा, जिसका सार्थक प्रयोग कवि ने किया है। घरनी, स्वरग, लक्ष्मी आदि तद्भव शब्दों का प्रयोग भाषा को सहजता प्रदान करता है। बड़े ही सहज रूप से इन शब्दों को प्रयोग करके कवि ने ग्रामीण अंचल का जो पूरा स्वरूप है वो उपस्थित करने का प्रयास किया। दवा दर्पण, दो दिन, द वर्ण की आवृत्ति के कारण यहाँ अनुप्रास अलंकार है। पति की हत्या के बाद नारी के प्रति समाज के कटु दृष्टिकोण का पता चलता है। जब तक पति का जिंदा रहता है तब तक उसका वजूद होता है, लेकिन पति की मृत्यु के पश्चात समाज उसे जो है सम्मान की दृष्टि से नहीं देखता, इसका वर्णन इसमें किया गया है। खड़ी बोली है और पुरुष के द्वारा अत्याचार का जो है इसमें वर्णन कवि ने किया है। सो यह इस प्रकार दो पद्य खंड की व्याख्या थी। आप गृह कार्य के रूप में देखिएगा, इन प्रश्नों का उत्तर ढूंढने का प्रयास करिएगा। कौन है, उसके साथ क्या हुआ, मतलब ये किसके बारे में बात की जा रही है और उस व्यक्ति के साथ क्या क्या घटना घटी, के कारण किसान का जीवन कैसा था, जो उसके जीवन में इस तरह का कष्ट आया, उसके कारण उसका जीवन कैसा बन गया। आँख का तारा कौन था, वह किसान की आंखों के सामने क्यों घूमता था, ने क्या किया, किसान ने इसके समर्थन में क्या किया, इसमें क्या किसान ने अपना योगदान क्या दिया। महाजन ने किसान पर क्या क्या अत्याचार किए, महाजन वही पूंजीपति सेठ ने किसान के ऊपर कौन कौन से अत्याचार किए, इसको अपने शब्दों में लिखिए। अगला है, महाजन ने बैलों की जोड़ी का क्या किया। जो महाजन था, सेठ था, उसने बैलों की जोड़ी के साथ क्या किया। उजरी कौन थी, किसान उसे इतना याद क्यों करता है। तो उजरी के विषय में क्या है, उजरी जो किसान की गाय थी बहुत सफ़ेद थी, इसलिए उसका नाम उजरी रख दिया था, और जो है वो केवल उसके और उसके बेटे द्वारा गाय लगाई जा सकती थी। सो आज वह सोचता है कि आज उसे कौन लगा पाता होगा या कौन दूध निकाल पाता होगा, यह सब सोच करके किसान दुखित होता है। किसान के सुख की खेती क्यों उजड़ गई, क्या कारण थे, कौन इसके पीछे कारक जिम्मेदार हैं जिससे किसान का जीवन अभावग्रस्त हो गया। किसान की पत्नी और बच्ची की मृत्यु का क्या कारण था, क्या ऐसा कारण हुआ जिसके किसान की पत्नी मर गई, उसके बाद उसकी दूध मुहिम बच्ची मर गई, इसके पीछे क्या कारण है। किसान की आंखें भर आने का क्या कारण है, क्या कारण था जिसकी वजह से किसान की आंखें भर आती हैं। किसान की पतोहू यानी पुत्र वधू को क्या कहा जाता था, लक्ष्मी थी यद्यपि पति घातिन, सो उसके लिए क्या जो है विशेषण का प्रयोग किया जाने लगा। किसान की पतोहू ने आत्महत्या क्यों कर दी, क्या कारण था उसके आत्महत्या करने का।
सो इन सभी प्रश्नों के उत्तर, सभी प्रश्न के उत्तर 2 से 3 लाइन में लिखे जाएंगे। तो इन सभी प्रश्नों के उत्तर आप रफ कॉपी में लिखने का प्रयास करिए और साथ ही काव्यांश पढ़ करके इस पर जितने भी वस्तुनिष्ठ प्रश्न बनते हैं, इन वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को बना करके, ढूंढ करके इन प्रश्नों के उत्तर अपने जो शब्दों में लिखने का प्रयास करिए। धन्यवाद।